हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों को। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक महान योद्धा कर्ण के बारे में। यह वीडियो कर्ण के जीवन, उनके जन्म, उनके गुणों और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित होगा। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जो दानवीर और पराक्रमी था और उनका जीवन कई मायनों में प्रेरणादायक है। तो चलिए शुरू करते हैं कर्ण की जन्म कथा। कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि का बहुत अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। एक दिन कुंती के मन में उस मंत्र को आजमाने का ख्याल आया। वह बाहर निकली तो देखा कि सूर्य अपनी पूरी भव्यता में चमक रहे थे। उनकी भव्यता देखकर वह बोल पड़ी, मैं चाहती हूँ कि सूर्यदेव आ जाए। सूर्यदेव आए और कुंती गर्भवती हो गई और एक बालक का जन्म हुआ। कुंती कुंवारी थी तो समाज में कलंक और बदनामी के भय से उसने कर्ण को एक सुंदर डिब्बे में छिपाकर नदी में बहा दिया था। धृतराष्ट्र के महल में काम करने वाला सारथी अधिरथ उस समय नदी के किनारे पर ही मौजूद था। उसकी नज़र इस सुंदर डिब्बे पर पड़ी तो उसने उसको खोलकर देखा। एक नन्हे से बच्चे को देखकर वो आनंदित हो उठा क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे लगा कि ये बच्चा भगवान की ओर से एक भेंट है। वो इस डिब्बे और बच्चे को अपनी पत्नी राधा के पास ले गया। दोनों आनंद विभोर हो गए। उस डिब्बे की सुंदरता को देखकर वे समझ गए कि ये बच्चा किसी साधारण परिवार का नहीं हो सकता। राजा या फिर रानी ने इस बच्चे को छोड़ दिया है। वे ये तो नहीं जानते थे कि किसने इस बच्चे को ऐसे छोड़ दिया है, पर उसे पाकर वे बहुत खुश थे क्योंकि इस बच्चे के कारण से वे जीवन में पूर्णता महसूस कर रहे थे। उस बच्चे को बाद में कर्ण नाम से जाना गया। वह एक अद्वितीय मनुष्य था। जन्म से ही उसके कानों में सोने के कुंडल और उसके छाती पर एक प्राकृतिक कवच था। वह अद्भुत दिखता था। राधा ने बहुत प्रेम से उसका पालन पोषण किया। अधिरथ खुद एक सारथी था, इसीलिए वह कर्ण को भी रथ चलाना सिखाना चाहता था, पर कर्ण तो धनु विद्या सीखने के लिए बेचैन था। उन दिनों सिर्फ क्षत्रियों को ही शास्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। यह राजा की ताकत को सुरक्षित रखने का एक सरल तरीका था, क्योंकि अगर हर कोई शास्त्रों का इस्तेमाल करना सीख जाता तो फिर सभी शास्त्रों का इस्तेमाल करने लगते। कर्ण क्षत्रिय नहीं था, इसीलिए उसे किसी भी शिक्षक ने स्वीकार नहीं किया। द्रोण को अपने शास्त्र देने से पहले परशुराम ने यह शर्त रखी थी कि वे कभी भी किसी क्षत्रिय को इसके बारे में कुछ नहीं सिखाएंगे। द्रोण ने वचन तो दिया, पर वे सीधे हस्तिनापुर चले गए और क्षत्रियों को शस्त्र सिखाने के लिए राज दरबार में नौकरी कर ली। वे ऐसे ही थे, एक महत्वाकांक्षी मनुष्य। उनके अपने आदर्श थे। उन्हें सभी धर्म शास्त्रों, नियमों और ग्रंथों का ज्ञान था, पर उनमें रत्ती भर भी कोई नैतिक संकोच नहीं था। वे एक महान शिक्षक थे, पर एक चालाक और लालची मनुष्य भी थे। द्रोण के हस्तिनापुर आने से पहले पांडवों और कौरवों को कृपाचार्य युद्ध कौशल सिखा रहे थे। एक दिन सभी लड़के गेंद से खेल रहे थे। उन दिनों गेंद रबड़, चमड़े या प्लास्टिक की नहीं बनी होती थी। वह ज्यादातर घास फूस को अच्छे से बांधकर बनाई जाती थी। गेंद गलती से एक कुएं में गिर गई। उन्होंने गेंद को कुएं में तैरता देखा, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि कुआं गहरा था और उसमें सीढ़ियां नहीं थी। उसी समय द्रोण उधर से गुजरे और स्थिति को देखते हुए पूछा, क्या तुम लोग क्षत्रिय नहीं हो? वे सब बोले, हम क्षत्रिय ही हैं। तो क्या तुम में से किसी को धनुर्विद्या नहीं आती? अर्जुन बोला, हाँ, मैं एक धनुर्धर हूँ।
और मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूँ। दौड़ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, अगर तुम धनुर्धर हो तो तुम इस गेंद को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे? उन्होंने पूछा, तीरों का इस्तेमाल करके हम गेंद को कुएं से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? दौड़ ने कहा, मैं सिखाता हूँ। दौड़ ने घास के एक सीधे तिनके को उठाया और उसे गेंद की ओर चला दिया। वह घास गेंद में घुस गई। उसके बाद दौड़ ने एक के बाद एक घास के टुकड़े चलाए, जिससे कि एक तार बन गई और उसका इस्तेमाल कर दौड़ ने गेंद को बाहर निकाल दिया। वह लड़के दौड़ की कला को देखकर हैरान हो गए। ये सब किसी जादू की तरह था। उन्होंने दौड़ से ये कला सीखने के लिए कहा। दौड़ ने उनसे कहा कि वे तब तक उन्हें नहीं सिखा सकते जब तक कि वे उनको अपना गुरु स्वीकार नहीं कर लेते। वह सभी लड़के दौड़ को भीष्म पितामह के पास ले गए। भीष्म पहचान गए कि वो कौन है। वो जानते थे कि दौड़ कौन है और वह उनकी प्रतिभा के प्रशंसक थे। भीष्म ने उन्हें राजगुरु बना दिया, मतलब भावी राजाओं के गुरु। फिर द्रोणाचार्य के साथ प्रशिक्षण शुरू हो गया और इसके साथ कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई। कुछ ही सालों के प्रशिक्षण के बाद वे सभी महान योद्धा बन गए। भाले के साथ युद्ध लड़ने में युधिष्ठिर सबसे अच्छे थे। गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन एक बराबर थे। वे दोनों लड़ते लड़ते थक जाते थे, पर कोई किसी को हरा नहीं पाता था। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर बने। नकुल और सहदेव तलवारबाजी और घुड़सवारी के महारथी थे। एक महान धनुर्धर बनने की इच्छा के साथ कर्ण द्रोण के पास गया, पर द्रोण ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसे सूत पुत्र कहकर पुकारा। सूत पुत्र का अर्थ होता है एक सारथी का पुत्र। ऐसा करके द्रोण ने इस ओर इशारा किया कि वो नीची जाति का है। इस अपमान से कर्ण को बहुत ठेस पहुंची। भेदभाव और अपमान का बार बार सामना करने की वजह से एक सीधा साधा इंसान एक आदम इंसान में बदल गया। जब भी कोई उसे सूत पुत्र कहता तो उसकी आदमता इतनी ऊंची उठ जाती जितनी कि उसकी प्रकृति में नहीं था। द्रोण द्वारा क्षत्रिय न होने के कारण अस्वीकार किए जाने पर कर्ण ने परशुराम के पास जाने का फैसला किया। परशुराम युद्ध कलाओं के सबसे महान शिक्षक थे। महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्ल युद्ध ही नहीं होता था, बल्कि सभी तरह के शस्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था। इसमें खास रूप से तीरंदाजी पर जोर दिया जाता था। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वह सब कुछ सिखा दिया जो वह जानते थे। कर्ण बहुत जल्दी सीख गया। किसी भी अन्य शिष्य में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। उन दिनों परशुराम काफी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम बहुत थक गए। उन्होंने कर्ण से कहा वह लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रख पाए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उसका खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसके जांघ से रक्त की धार बहने लगी। वह अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकता था, लेकिन अपने गुरु की नींद को तोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर पर पहुंची और उससे उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत खून था। परशुराम बोले, ये किसका खून है? कर्ण ने बताया कि ये मेरा खून है। फिर परशुराम ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण के मांसपेशियों में गहरा प्रवेश कर चुका था, फिर भी वह बिना हिले डुले वहीं बैठा था।
परशुराम ने उसकी ओर देखकर बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पर भी तुम चिल्लाने लगते। इतना दर्द सहकर भी स्थिर बैठे रहना, ऐसा तो कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। कर्ण बोला, हाँ मैं ब्राह्मण नहीं, कृपया मुझ पर क्रोधित न हो। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए। वह बोले, तुमको क्या लगता है तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कर्ण बोला, हाँ मैं एक ब्राह्मण नहीं हूँ, पर मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं सूत पुत्र हूँ, मैंने बस आधा झूठ बोला था। परशुराम ने उसकी बात नहीं सुनी। उस स्थिति को देखते ही वह सत्य जान गया कर्ण एक क्षत्रिय है। वह बोले, तुमने मुझे धोखा दिया है। जो कुछ मैंने सिखाया है तुम उसका आनंद ले सकते हो, पर जब तुम्हें इसकी सचमुच जरूरत होगी तब तुम सभी मंत्र भूल जाओगे जिसकी तुम्हें जरूरत होगी और वही तुम्हारा अंत होगा। कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वो बोला, कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं आपको धोखा देने की नीयत से नहीं आया था, बस मैं सीखने के लिए बेचैन था और कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ आप ही अकेले ऐसे इंसान हैं जो किसी ऐसे को सिखाने के लिए तैयार हो जो कि क्षत्रिय न हो। परशुराम का गुस्सा ठंडा हो गया। वो बोले, लेकिन फिर भी तुमने झूठ बोला। तुम्हें अपनी स्थिति मुझे बतानी चाहिए थी, तुमको मुझसे बात करनी चाहिए थी, पर तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, पर मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा राजपाट पाने या शक्तिशाली होने की नहीं है। सिर्फ तुम यश चाहते हो और तुम्हें यश मिलेगा। लोग हमेशा तुम्हें एक यशस्वी योद्धा की तरह याद करेंगे, पर तुम्हारे पास कभी शक्ति या साम्राज्य नहीं होगा और तुम कभी महानतम धनुधर के रूप में भी नहीं जाने जाओगे, पर तुम्हारा यश हमेशा बना रहेगा जो कि तुम्हारी चाहत भी है। इस श्राप को लेकर कर्ण भटकता रहा। वह शिक्षा पाकर खुश था, खुद के सामर्थ्य को देखकर भी बहुत खुश था, पर वह इसे कहीं प्रदर्शित नहीं कर सकता था क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय ही युद्ध का प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। वह आंखें बंद करके किसी भी चीज पर निशाना लगा सकता था, पर अपने कौशल को प्रदर्शित नहीं कर सकता था। उसे बस यश की चाहत थी और उसे यश प्राप्त नहीं हो रहा था। उदास होकर वो दक्षिण पूर्व की तरफ चला गया और समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया। वर्तमान समय के उड़ीसा राज्य में कोणार्क के पास उस स्थान पर बैठ गया जहाँ सूर्यदेव की कृपा सबसे अच्छे से पाई जा सकती है। शायद कर्ण की याद में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया। वह तपस्या करने लगा और कई दिनों तक ध्यान में बैठा रहा। खाने के लिए कुछ नहीं था, पर वह बैठकर ध्यान करता रहा। एक दिन कर्ण एक राक्षस का पीछा करते हुए एक जंगल में गया। राक्षस को मारने के लिए उसने अपना धनुष उठाया और तीर चलाया, लेकिन राक्षस गायब हो गया और तीर एक दलदल में फंसे गाय को लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह गाय एक ब्राह्मण की थी और जब उसने यह देखा तो वह क्रोधित हो गया। उसने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उसने एक असहाय गाय को मारा है, उसी तरह एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप कर्ण के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में उसकी मृत्यु का कारण बना।